तो लो जी भाई, हमारी ये दूसरी राइड कंप्लीट होती है। 5 कार के साथ बंद करता हूँ। अब ये कहाँ बज गया, 42 रुपए। तो जी दोस्तों भाई टाइम हो गया है 1:27 भाई उबर में एक्सेप्ट करी है भाई, पता नहीं कहाँ, गेट नोएडा सेक्टर 22। देख लो स्क्रीनशॉट तो ले लिया था मैंने। ये लो दोस्तों भाई टाइम हो गया 3:47 और हमें निकली गुड़गांव में किट पार्सल। ये है पार्सल, जाना है 69। कितने मिला डिलीवरी में, कहते हैं ना कभी ना कभी कोई ना कोई काम आ जाता है। भाई लो भाई ये एक और पार्सल हमने पकड़ लिया भाई उबर में, देखोगे ये है वो पार्सल, ठीक है। और ये जाना है कहाँ, सेक्टर 50 गुड़गांव। ये लो CNG आ गया, ठीक है, 8 MB है और कम से कम ये किलोमीटर। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो भाई टाइम की बात करूँ तो टाइम, हाँ मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, तैयार हूँ। अब ये देखो फ़ोन का हाल, अब देखो चलोगे ना, फिर चलोगे, फिर चलोगे, फिर चलोगे। अब जितनी बार चालू कर रहा हूँ उतनी बार चालू हो रहा है, ठीक है। देखो लाइन दिख रही है। और जब मैं वीडियो बनाने जाऊँगा ना, इसकी बहन का पतीला, इसका पता नहीं क्या दिक्कत होती है। ये जो लाइन है ये 10 बारी करूँगा, 15 बारी करूँगा, तब जाके ये ऑन होगा, ऐसा होगा, फिर जाके इसकी वीडियो चलेगी। और इसके उस दिन गिरने के बाद से तो इसके माइक की ऐसी तैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ और उसमें आवाज़ गूंज रही है। ऐसी वीडियो में आ रही होगी ना आवाज़, स्टार्टिंग में ठीक आ रही होगी जैसे कि अभी, एंडिंग में ठीक आ रही होगी जैसे कि अभी सामने होगा, और बीच का तो पता ही नहीं, तुम्हें पता ही है क्या होगा। तो भाई परेशान हो चुके हैं यार हम तो। पर ठीक है, आज का दिन है अपना मंगलवार का भाई, हाँ मंगलवार का ही है ना भाई। देख लूँ कन्फ्यूजन ना हो मेरे को, मंगलवार का मैं भी यार बताओ, उम्र के साथ साथ वेडनेसडे। अबे यार काम की इतनी तंगी मेरे दिमाग का बंद हो चुका है। तो आज बुधवार है भाई, मंगलवार सोच रहा था, सॉरी मंगलवार नहीं बुधवार है। अरे हाँ अब याद आया, कल मंगलवार में तो मंदिरों में भीड़ हो रही थी ना, इतना ध्यान नहीं दिया। तो भाई बुधवार है, सॉरी मिस्टेक, मेरी याददाश्त कमज़ोर हुई है, समझ ही रहे होगे। काम का प्रेशर है, काम कुछ नहीं है, बज रही है बजी, मगर काम लाइक नहीं बजी। अब एक मन सोचता हूँ कि विकास निकल ले यहाँ से, कुछ ना कुछ लेके निकल ले तो फ़ायदा होगा। तो 11 तो ऑलमोस्ट बजने वाले, 10:53 हो चुके हैं। अभी देख रहा हूँ 11 बजे से अभी 7 मिनट हो रहा है, 7 मिनट देखता हूँ, कोई बढ़िया बजे तो ठीक है, नहीं तो कोई सस्ता ही लेके निकल लेंगे छोटा सा। बाकी कमाना तो है भाई, क्योंकि आज किस्त कटेगी, कल भी एक किस्त कटेगी, आगे कितनी किस्तें हैं मेरी ज़िंदगी में मुझे पता है। ये नहीं कहूँगा मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि कितनी किस्तें हैं भाई। पता होगा तभी तो मैं किस्त दूंगा ना, और नहीं दूंगा तो मेरी लंका लग जाएगी। मौत तो ज़िंदगी में ऐसी हो गई है कि पूछो मत। जैसी भी है कैसी भी हो, सब चल रहा है भाई, सब बढ़िया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी ज़िंदगी में मरना भी होगा तो एक अच्छे कारण के लिए होगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऊपर होना भी होगा तो वो अच्छे कारण के लिए होगा। बस यही है कि अच्छा ही होना चाहिए सबके साथ, बुरा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी अपने कर्मों का फल जो है यहाँ तो मिलना ही, ऊपर वाला टाइम ख़त्म, यही वाला टाइम मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल फिर ज़्यादा बकबक करेंगे तो लंबी तो कहानी पिक्चरों से भी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नए अपडेट पे, देखते हैं कोई राइड या पार्सल मिल जाए मन मुताबिक बढ़िया सा। क्योंकि इस टाइम निकलने का मतलब है, अगर कोई राइड अगर आपको मिल जाती है ना, इस टाइम निकलने का मतलब है कि कम से कम 250 से 300 रुपये वाली राइड आपको मिलनी चाहिए। तो ये आपका प्लस पॉइंट और मोटिव करता है। और 400 रुपये वाली मिल जाए तो 500 मिल जाए तो मज़ा ही अलग है, दिल खुश हो जाता है, गार्डन जाता है, एक मोटा अमाउंट का हो जाता है। तो फिर पॉजिटिव है ना, ऐसे चप करके आ जाती है। फिर तो 50 रुपये वाली भी नहीं छोड़ते कि यार ये बज रही है अपनी नागलों की। तो फिर यार कहते हैं अरे यार 400 रुपये हो गए, 50 की और मार लेंगे, 1000 पूरी हो जाएंगे। ठीक है कोई नहीं। बाकी अपडेटिंग का तो कोई अभी खास अपडेट आया नहीं है, पोर्टर का तो वैसे ही है, और ऊबर का आपका रेट ही पता ही है, रैपिडो तो, और दिन रात सुबह शाम क्या हो रहा है नहीं हो रहा कोई पता नहीं। छोड़ो, अपनी ज़िंदगी देखो यार, लोगों की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा तकलीफ़ है उनको, क्या करें, करना तो पड़े। ज़िंदगी जीनी है तो टाइम तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। बट ठीक है कोई नहीं, मिलते हैं फिर। मित्रों टाइम देख सकते हो भाई, 12:04, मीटर रीडिंग है 14,536। भाई एक रैपिड ऊबर में एक्सेप्ट करी है भाई, एक राइड, थक हार के मजबूर हो के कि अब तो भाई ये 30 किलोमीटर का 200 कुछ रुपये दिखाया। तो वही मान लो 200 रुपये करीब देगा ये,
ठीक है। अब कस्टमर को प्रेशर आया है, पता नहीं कस्टमर कहाँ जंगलों में चला गया। अब हकने गया, मूतने गया, वो तो कह रहा पेट खराब है, तो फिर समझ लो क्या होगा। पानी तो लेके नहीं गए, ये मूते गए, हके धोएगा कैसे? तो बिना धोए बैठ जाएगा क्या? अबे यार क्या सीन है। बस ठीक है भाई, देखो 30 किलोमीटर दिखा रहा है ना, कहाँ जाम दिखा रहा है, अरे कहाँ जाम दिखा रहा है। जाना हमको कहाँ? थानीकोट, थानीकोट जाना भाई, थानीकोट। कोई नहीं भाई, अंदर से है क्या रास्ता? इधर तो 8 मिनट का पेड़ था। इधर 4 व्हीलर दिखाता जाता है, देखा 2 व्हीलर देखो यार, ये देखा आ गया ना 24 किलोमीटर। कोई बात नहीं, चलते हैं भाई 24 किलोमीटर। तो लो जी भाई, हमारी ये दूसरी राइड कंप्लीट होती है। 5 को 7 बंद करता हूँ। अब ये कहाँ बच गया? 42 रुपये नहीं। तो भाई इनकम की बात करें तो अभी हमारी टोटल इनकम खुद देख लेना भाई। ये 151 बन गया भाई, 353 रुपये की इनकम हो गई। आगे बात करते हैं। इनकम तो देख ही लिया होगा, 350 का 2 राइड पे। उसको लेके गया था भरतवाल गुड़गावा, और 1 किलोमीटर की दूरी में बचे तो आगे सेक्टर 18 के लिए। अम्बी की छोड़े, रेट भी अच्छा भाई, 18 किलोमीटर के 156 रुपये दिखाए, 154 यहाँ हो गए, 151 रुपये मुझे मिले। और क्या चाहिए? फिर बैक टू बैक ऑर्डर में भाई 350 की इनकम हो, मात्र 1.5 घंटे में। कितने बजे? 12 बजे निकले थे और अभी 1.5 भी नहीं बजा, 1.5 घंटे में 350 की इनकम। अब यहाँ आके बैठ गया बस 1 घंटा। अब देखो क्या हो, यही अगर अच्छी किस्मत होती तो यही मैं आता दोबारा, फिर गुड़गावा की बच जाती, फिर द्वारका की बच जाती, फिर गुड़गावा की बच जाती, फिर द्वारका की बच जाती, ऐसे हजार पूरे हो जाते। बस ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं कुछ नया अपडेट बढ़िया सा। तो जी दोस्तों भाई, टाइम हो गया है 1:27 भाई। ऊबर में एक्सेप्ट करी है भाई, पता नहीं कहाँ, गेट नोएडा सेक्टर 22। देख लो, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था मैंने, और रेट थोड़ा वैसा है पर ठीक है। ये देखो 36 किलोमीटर का दे रहा है, 243 भी नहीं देगा, 200 करीब कुछ देगा। तो अभी फिलहाल क्या करें, ले लेते हैं। सेक्टर 22 है, वहाँ से देख लेंगे क्या है। 1.6 किलोमीटर का पिकअप है, खाली बैठने से तो है, कुछ ले लो। लो जी मेरे मित्रों, ऊबर की तीसरी राइड हमारी कंप्लीट होती है भाई साहब। इतना टाइम इसलिए लग गया जितना तो मेरे को ये अपना भरतवा और ये क्या बोलते हैं द्वारका में इतना टाइम नहीं लगा जितना मेरे को इसमें लगा। पता है क्यों लग गया? क्योंकि माता जी थी, माता जी का ऑपरेशन हो रखा था, तो बोला भैया आराम से चलाना। भाई 40-35 की स्पीड में यहाँ लेके आया हूँ, देख रहा हूँ 3:15 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी इनकम हो गई अपनी ऊबर में खाली 586 रुपये की। 3 राइड कंप्लीट करी हैं, 12 बजे स्टार्ट किया, 3 बजे करीब हुआ, मतलब 3 घंटे में हमने 550 से ऊपर की इनकम कर लिया। अब ये बदरी है राय नगर, पता नहीं कहाँ है, एयरपोर्ट साइड है, कहाँ है, एयरपोर्ट से पहले है। 17 किलोमीटर का 111 रुपये दे रहा है। अच्छा, भूख भी लग गई है, प्यास भी लग गई है, तो थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा नमकीन खाएंगे, फिर देखते हैं नहीं मिलेगी तो इसी को खा लेंगे। 5 किलोमीटर ले लेते हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। और कैश ही आ रहे यार, वो भाई ने भी कैश दिए थे, पहले हमने पकड़ा था, दूसरे वाले तो ऑनलाइन दे दिया, तीसरे वाले ने भी कैश दे दिया। तो पहले खाते पानी वगैरह। हेलो दोस्तों भाई, टाइम हो गया 3:47 और हमें मिली गुड़गावा में किट पार्सल। ये है पार्सल, जाना है 69। किस में मिला? डिलीवरी में। कहते हैं ना कभी ना कभी कोई ना कोई ऐप काम आ जाता है। तो अब वहाँ बाहर निकल के इसको अराइव करेंगे, ट्रिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो जा तो लो भाई दोस्तों, देख लो भाई, हमें कलेक्शन करना था 379 मतलब 380 रुपए, और ट्रिप फेयर है 464 रुपए का। हाँ ये ले लिया, ठीक है। ट्रिप फेयर है 464 रुपए। पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, फ्लैग वगैरह होगा। अब मैप नापे यहाँ से कितना, कितनी दूर दिखा रहा है, कितनी दूर दिखा रहा है, 64 और 69, 64 किलो। अरे बाप रे बाप, 51 किलोमीटर। इसकी 80 यहाँ से 57। हाँ भाई 51 लेके चलो। थोड़ा सा महंगा पड़ गया भाई, क्योंकि यार किलोमीटर के हिसाब से तो रेट बहुत कम है। 380 उठाने हैं, 51 किलोमीटर है, ये तो भाई होटल का भी बाप निकल गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर लोकेशन पे। भाई लो भाई, ये एक और पार्सल हमने पकड़ लिया भाई ऊबर में, देखोगे ये है वो पार्सल, ठीक है। और ये जाना है कहाँ? सेक्टर 50 गुड़गावा। 189 का दिखाया मुझे, 24 किलोमीटर जाना है यहाँ से। ये 50 और इधर कहीं होगा ये वाला, देखें देखो तो इसका देखते हैं। ये तो यहाँ दिखा रहा है, इसका कहाँ दिखा रहा है? ये किया हमने और ये किया हमने, ये इधर ही है।
ओ भाई देखो भाई, बादशाह बस अगला तो पहले उबर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर पे वो डिलीवरी करेंगे। उसकी तो 6:30 बजे की टाइमिंग है, इसको 6 बजे से पहले करना है। तो भाई मित्रों, पहले उबर का ये दूसरा वाला जो पहला ड्रॉप हो गया, हमें मिले हैं इसमें 189 जैसे बताया था। ये भी कैश ही मिला कम वक्त, बट कोई बात नहीं, जो भी मिला बढ़िया मिला। ऑनलाइन मिल जाता तो बढ़िया हो जाता, बट अब यहाँ से जो हमारा जो डिलीवरी वाला है वो कितनी दूर है, वो अपना है भाई 7 किलोमीटर दिखा रहा, 25 मिनट। चलो फटाफट इसको भी ड्रॉप करते हैं। चलो जी भाई, अपना डिलीवरी का ये पार्सल बुक है, ठीक है। फ्लोर से आ गया हूँ, पेमेंट का वेट कर रहा हूँ, पेमेंट मिल जाए तो बढ़िया। अभी तक तो आई नहीं है, टाइम हो चुका 6:29। एक द्वारका की बाजी थी यार, 3 किलोमीटर पिकअप था, पार्सल भी देना था, मगर बंदे ने वेट ही नहीं किया। पेमेंट तो कर दो मैडम, पेमेंट तो किया नहीं। चलो पेमेंट आने दो, फिर बात करते हैं। देख लो पेमेंट तो आ गई। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देख क्या दिख रहा है, 464 का अमाउंट है। कस्टमर से कलेक्ट करना है 380। पेमेंट आ गई है, कैश कलेक्शन कर दिया हमने। देख लो तुम इसके सामने क्या आता है, कुछ वॉलेट में आएगा, डिलीवरी डन 2 सेकेंड। क्या है, मुझे कितना मिला, 426 रुपए नेट अर्निंग, ठीक है, 426 रुपए इसमें मिल गया भाई। वैसे 380 तो कैश कलेक्शन दिवा दिया। अब ये पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो अपने 426 तो इसमें हो गए भाई। वॉलेट में होंगे, आ जाएंगे यार, की हैगा। अब 6:34 हो गया, देखते हैं अगला अपडेट। तो भाई मेरे मित्रों, आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे एक बैग वाला खड़ा था, ठीक है, मैं उसको देख के कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कहीं ये बैग वाला तो नहीं जाएगा। अब भाई देखो, अब ये लो CNG आ गया, ठीक है, एक डंडी है, और कम से कम ये किलोमीटर कितना होगा उत्तम नगर, 35 किलोमीटर के आसपास होगा। देखो आज घर को 7 किलोमीटर तक। आज ये भी पता चलेगा लो CNG में और इबली CNG में कितनी तक चलती है। मैं तो भाई पेट्रोल भी निकलवा रखा था, पर देखते हैं, कोई नहीं। 6:49 हो गए, 8 बजे तक घर पहुंच ही जाएंगे हम। 8 के बाद ही पहुंचेंगे लग रहा है। कस्टमर से हो गई बात, दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा है, 2-3 मिनट बोले हैं तो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। और इधर वेटिंग तो बढ़ ही नहीं रहा। चलो ड्रॉप पे मिलते हैं, उत्तम नगर। तो मेरे मित्रों भाई 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट, 254 का कैश कलेक्शन कंप्लीट करते हैं 5 स्टार के साथ। कस्टमर ने किया है 255। देख लो भाई, 39 किलोमीटर, 38 मतलब 35-37 किलोमीटर हो गए हैं। अब ये पता नहीं कब हमारा साथ छोड़ सकती है, तो कोई पता नहीं है। अभी घर की दूरी जो यहाँ से दिखा रहा है, अभी 7 किलोमीटर दिखा रहा है ना, तो यहीं पर चलते हैं और देखते हैं घर तक पहुँच पाता कि नहीं पहुँच पाता। 8 बज ही गए। चलो भाई, फाइनली दोस्तों हमारी आखिरी राइड कंप्लीट होती है, ठीक है। और यहाँ आ ही रहा था कि भाई अपने 50 बिहार की मिल गई भाई, 48 रुपीज़ मिल गए, और 1034 रुपये की अपन ऊबर में इनकम हो चुकी है। टाइम हो चुका है 8:27। CNG भाई कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी में ही है ना, रास्ते में दम तोड़ दिया। तो पेट्रोल पे किया है, ये देख लो। अब यहाँ से CNG डलवाएंगे, कल 100 रुपये का पेट्रोल भी डलवाएंगे। चलो CNG पे मिलते हैं फिर। तो जी मेरे मित्रों आ चुके हैं, देखेंगे कि आज पूरी खाली है भाई CNG। अगर प्रेशर अच्छा है तो देखते हैं आज 2 किलो आता कि नहीं आता। दम तोड़वा दिया मैंने इसका, आज प्रेशर तो है नहीं अच्छा, आएगा कहाँ से, तो देखते हैं भाई। 600, 700, 800, 1 किलो, 1 किलो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अरे हो गया। इतने में इतना ही मिलेगा, 1 किलो 800 ग्राम, 139 रुपये। इंतजार में कि आए हैं तो पैसा लेके आएंगे। पैसा चाहिए, हाँ पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए भाई। इंसान किसी को नहीं चाहिए, पैसा चाहिए सबको। इसको भी पैसा चाहिए, अड्डो को भी पैसा चाहिए, उस लोंडे को भी पैसा चाहिए। चलो फिर भाई, गाड़ी अभी चल गई अपनी 14,728। आज भी गाड़ी बहुत चल गई भाई। चलो टोटली पे मिलते हैं। आज मेरे मित्रों वक्त आ चुका है अपने दोस्तों को टोटली हिसाब बताने का, और टोटली हिसाब मैं सुबह बता रहा हूँ, सुबह, क्योंकि मैं जब आया था ना भाई 9 बज चुके थे, 8:30 बजे करीब पहुंच गया था। फिर खाते पीते नहाते सुनाते बहुत ज्यादा मिट्टी हो गया था, तो नहाना बहुत जरूरी था भाई।
ये तो कोई खुजली ईचिंग सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह सुबह की बात है और टाइम हो रहा भी फिलहाल 7:16। फिर चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और आज की टोटली हिसाब की मेरे मित्रों, आज की टोटली हिसाब बात करें तो भाई 426 रुपए अपने हैं डिलीवरी ऐप में। हाँ जी, 1064 रुपए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 1064 रुपए ऊबर में किए हैं काम मैंने, ठीक है। और ये देख लो गाड़ी कितनी चल गई अपनी, 192 किलोमीटर बाइक चल गई भाई, 192 किलोमीटर, ठीक है। और ये अपना वो है, ये अपना डिलीवरी का है। देखो क्या क्या जोड़ जोड़ के देते हैं लोग। पेमेंट मोड, कैश ऑन डिलीवरी, कैश कलेक्शन 380 रुपए, शुगर 334 रुपए 32 पैसा, बेसिक फेयर 429 रुपए, प्लेटफॉर्म फीस 37 रुपए 1 पॉइंट, और नेट अर्निंग मेरी 426 रुपए की हुई है। हाँ जी, 426 रुपए की। तो भाई अभी देख लो, ये अपना हो गया इनकम। और ये देख लेते हैं खर्चा। आप तो खर्चा भाई 1490 रुपए की इनकम में 170 रुपए हमने सीएनजी मान लिया, 20 रुपए अपना उबर, और रैपिडो 29 रुपए। ये जो 29 रुपए आप देख रहे हो ये गया व्यर्थ, क्यों कि एक भी राइड नहीं मिली और ना एक राइड लगी, ठीक है। तो ये सब काट पीट के हमारे पास बच जाता है 1261 रुपए, ठीक है। 1261 रुपए की कमाई हुई हमारी। और हमने जो पहली ट्रिप स्टार्ट करी थी, स्टार्ट तो मत पूछो, पकड़ी कब थी, क्योंकि बैठा हुआ तो स्टार्ट ही था मैं सुबह से। 12 बजे करीब हमने उबर में पकड़ी थी। मैंने सोचा था यार क्या करूंगा, ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो वही डिसीजन सही रहा, कुछ ना कुछ बन ही गया भाई हमारा। कुछ ना कुछ काट पीट के 1200 1250 के आसपास हो ही गया हमारा। वो भी कितने घंटे में, वैसे 8.5 घंटे मान लो, 12 से 8:30 बजे तक मैं घर आ गया था, तब भी मैं 8 घंटे ही मानता हूँ, ठीक है। 12 से 8 लेते हैं, ठीक है। 12 से 8 की इनकम हो चुकी है अपनी 1261 रुपए, है ना। काम हो गया ना। इसलिए कहते हैं नसीब, अगर नसीब अच्छा हो ना, अगर आप लेट भी निकलते हो ना, तो भाई साहब आपको वो इनकम पूरी करके देगी। नसीब भी है कि कल बैक टू बैक मिल गई भाई, बैठा नहीं मैं खाली। हाँ, एक बार नोएडा बैठा था बस आधा घंटा पौना घंटा के लिए। उसके बाद जब ये डिलीवरी ऐप की बजी भाई साहब, मेरा तो दिल दिक दिक करने लगा भाई। वो भी पहले कंफ्यूज हुआ कहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा हाथ पड़े, लिख ले कोई 463 रुपए गए, ले ले, बाद में देखी जाएगी, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ। तो उठाया तो देखा तो भाई गुड़गांव था, और वो भाई मुंह मियाँ मिट्टू बन गया तो भाई हाथ में तो लड्डू आ गए अपने। वो भाई गया पार्सल में, पता डिलीवरी के कभी कभार बड़े निकल जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट छोटे ही होते हैं। पर रेट का क्या फंडा है समझ में नहीं आता है। अभी इसने मैंने कस्टमर से कैश कलेक्शन किए हैं 380 रुपए। अब ये दे रहा है 426 रुपए, 47 रुपए ना वॉलेट में रख रखे हैं। अभी कब ट्रांसफर होगा कोई पता नहीं है। और जो अमाउंट बना था वो बना था 463 कुछ रुपए का, ठीक है। मगर हाँ चलो भाई, किसी तरह इसने निकाल दिया। चाहे अगर मान लो मैं वहां से खाली भी आता, 40 किलोमीटर तो खाली जाता ना मैं, फायदा क्या होता। तो उससे अच्छा 50 किलोमीटर 51 किलोमीटर। और भाई मैं ये भी सोच रहा था कि रूट पे कुछ मिल जाए यार गुड़गांव की, मजा आ जाएगा। 1000+ हो जाएंगे जाते जाते भी। बहुत बजी इधर उधर की बजी तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं जब अपना कुतुब मीनार पार किया, तब जाके महिपाल चौक, महिपाल रोड से लेफ्ट साइड को अंदर की तरफ है, वो जो अपना कुतुब मीनार सामने दिखता है, और सामने की तरफ राइट साइड को अंदर जाती है ना साकेत की तरफ, तो वहीं से एक बज गया पार्सल भाई 89 रुपए, 189 रुपए का। मैंने क्लिक किया और ये देखो किस्मत, तो वहीं आगे से ही था, ज्यादा नहीं 900 मीटर की दूरी पे था। उसको पिकअप किया पार्सल, बोला भैया ये 6 बजे से पहले पहुंचवाना है, मतलब पहुंचा देंगे भाई। उसका टाइम भी 6:30 बजे तक का। उसको पहुंचाया, उसको दिया, तभी उस मैडम का फोन आ गया, भैया आप कितनी देर में आ जाओगे। मैंने बोला मैडम 25 मिनट लगेंगे, 7 किलोमीटर रह गया, आ रहा हूँ। बोला भैया आ जाओ जल्दी से। अब फ्लोर पे दे दिया, फ्लोर पे देने बाद पेमेंट भी आ गई। पेमेंट आने के बाद फिर गुड़गांव अपने द्वारका की बची 250 रुपए की, मगर वेट ही नहीं कर पाया। 3.5 किलोमीटर था, बंदा कहाँ से वेट कर। फिर एक उत्तर नगर की बची, वो भी 2.5 किलोमीटर, मगर इस बंदे ने वेट कर लिया। और ये भाई ये घुमा के द्वारका एक्सप्रेस से घूमता हुआ, जैसे अपन जे बनता है ना द्वारका में, अगर हम द्वारका एक्सप्रेस से जाएंगे सीधा सीधा जाके 78 ऐसे जे बनता हुआ जा रहा है, तो वो भाई जे घुमा दिया उसने। और वहां पर डंडी थी दो नहीं एक, हाँ अब एक थी, मैं कंफ्यूज। पहले तो 2 थी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर वो 1 हो गया। अब मैं सोची विकास ये जा पाएगी नहीं, दिखाया था ना एक डंडी, जा पाएगी नहीं जा पाएगी, तब भी आज टेस्ट कर लेते हैं। पेट्रोल तो है अपने पास, इतना है कि हाँ चल जाएगी। तो भाई ये है कि 35 किलोमीटर तक एक डंडी में ब्लिंक ब्लिंक करते हुए ई फीलिंग पे चल चुकी है। 35-36 किलोमीटर मान लो। और मैं भी पता कैसे चला रहा था, जब पता ही आपकी जो पड़ी पड़ी हो ना सीएनजी में, तो जब हाईवे की चढ़ाई आती है ना, तो मैं उस पर क्लच दबा देता हूँ और चलने दे बेटा जितनी चल रही है।
सीएनजी की तो बचत होगी ना, कुछ और एक्स्ट्रा किलोमीटर तक चल जाएंगे। तो ऐसे भाई कई ढलान आती हैं और कई स्पीड में बढ़ा के फिर मैं छोड़ देता हूँ, चलने तो खाली पड़ी है। तो इस तरह भाई हमने सीएनजी की बचत कर करके आखिरकार हम घर पहुंच ही गए, ठीक है। और इनकम हमारी अच्छी हो गई, तो हमारी किस्त का जो पैसा था वो सुबह कट गया। तो मेहनत करी, कट गया, नहीं करते तो पड़े रहते। और मेहनत के साथ लक, भाई मेरा मानना है मेहनत करोगे, मेहनत के साथ तुम्हारा जो है 1% लक होना चाहिए। अगर लक नहीं हुआ तो तुम्हारा मेहनत जो है ना व्यर्थ। आप 12 घंटे काम कर लो, आप 25 घंटे काम कर लो, या फिर 18 घंटे काम कर लो, वो व्यर्थ ही होता है। होती है इनकम बट हमारी इच्छा लाइक नहीं होती, तो क्या फायदा मुझे, है ना। तो भाई इसी के साथ ये अर्निंग है हमारी, ठीक है। 8 घंटे में 1261। तो ज्यादा ना पकाते हुए ना ज्यादा बोर करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक यू वॉचिंग।